जय श्री राम। आपके साथ मैं हूँ आपकी अपनी नानसी, और नानसी की नगरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त मैं एक हाईवे पे एक ढाबे पर रुकी हुई हूँ और मैं जा रही हूँ फ़िलहाल नलनी और नलनी के पति के साथ देहरादून। और हम क्यों जा रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। वो लोग चाय लेने गए तो मुझे वीडियो बनानी थी, तो मैंने सोचा कि उन दोनों से कहूँ कि तुम दोनों अंदर रुको और मैं थोड़ी सी वीडियोस बना लेती, क्योंकि मुझे ना उनके सामने वीडियो बनाना थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था। आई नो जीजू बहुत स्वीट है, बट मेरे को तो था कि मेरे को बनानी वीडियो। तो आगे जो भी होगा मैं आपको बताऊँगी, तब तक के लिए मैं अंदर चलती हूँ। अभी मैं नल्ली से भी मिलवाऊँगी और मैं शादी अटेंड करने जा रही हूँ एक। तो उत्तराखंडी बंदा उत्तराखंड से शादी का बुलावा है और ना जाए तो बेकार है ना, इसलिए। तो दोस्तों फाइनली जब मेरी आखिरी बार आपसे बात हुई थी तो मैं दिल्ली में थी और अभी मैं हूँ देहरादून में, यानी देवभूमि, उत्तराखंड की राजधानी देवभूमि। तो मैं अभी नलनी के घर आई हूँ। ये नलनी के घर का मेन गेट है और देखो गेट के जस्ट 10 मीटर दूर ही पहाड़ है। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, शादी में भी जाना है, थोड़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। तो खैर अभी नीचे बैठते हैं। अंकल ने अपनी रिटायरमेंट का पूरा इंतज़ाम किया हुआ है, म्यूज़िक लगाया हुआ है, पीछे बैठे हुए हैं। वहाँ पे एक नदी है, वहाँ मैं नहाने जाया करती थी नल्ली के साथ। और नीचे यहीं पे मैंने पहली बार मैंने वो खाया था, लिट्टी चोखा। अंकल ने खुद बनाया था अंगारे पे सेक के मेरे लिए। तो बहुत सारी यादें हैं, देखते हैं अभी। झिंगुर की आवाज़ आ रही है, चिड़िया की चहचहाहट भी सुनाई दे रही है। जो सुकून, शांति, नेचर सब कुछ यहाँ है वो कहीं नहीं है। आज हम यहीं देहरादून में रुकने वाले हैं। मेरी शायरी पसंद आए, मेरी आज बहुत बड़ा कांड हो गया। आज शायद मैं मर जाती। डाटकाली के पास हाईवे पे एक बंदे ने पीछे से आके हमारी कार में इतनी ज़ोर से टक्कर मारी है, इतनी ज़ोर से टक्कर मारी है जिसका आप हिसाब नहीं लगा सकते हो। मैं तो बैठे मैं कुछ नहीं बता सकती, बहुत बुरी हालत हो गई। जय श्री राम। सुबह हो गई है और ऑलमोस्ट सब कुछ बहुत ख़राब हो गया था, इसलिए वीडियोस नहीं बना पाई, लेकिन कोई बात नहीं। अभी ऋषिकेश बचा हुआ है, 3 किलोमीटर दूर है ऋषिकेश। तब हम ऋषिकेश की तरफ निकल चुके हैं बहुत पहले, सुबह ही हम निकल गए थे देहरादून से। तो अभी हम 2 मिनट का ब्रेक लिया था क्योंकि मुझे उल्टी आती है और मैं उल्टी करने वाली थी, इसलिए। फिर वहाँ पहुँचकर बताऊँगी। मैंने सोचा था बहुत अच्छा मेकअप करूँगी हल्दी के लिए, बट मैं मेकअप नहीं कर पाई। तो फिर मैंने वहीं वह सलवार कमीज़ पहन लिया और थोड़ा सा टचअप कर लिया। अब शादी के लिए तैयार होंगी मैं डायरेक्ट। मेरा बहुत जी मिचला रहा है, बहुत उल्टी जैसी आ रही है। कार पे बैठने में लिए बहुत मुश्किल है। बैकग्राउंड दिखाती हूँ। पहुँच गए हैं वेन्यू पे ऋषिकेश। हाय बोलो। ये तो दुपट्टा कहाँ हट के जा रहा है। अब मैं जीजू को भी दिखाती हूँ। जीजू हाय बोलो, ऐसे कहते हाय। ये नल्लू के पति देव है। तो हम पहुँच गए हैं, अभी अंदर चलते हैं। पता नहीं यशी कहाँ है कहाँ नहीं है। हो रही है धूप में करा करेगा। मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है, मैं जाके बैठ जाता हूँ झाड़ में कहीं। अरे नल्लू के हस्बैंड मेरे लिए डाइट कोक लाए, मुझे यकीन नहीं हो रहा। वो खुशी की वजह पागल होती जा रही हूँ कि मेरे दोस्त का हस्बैंड तक को पता है कि मेरे को डाइट कोक भी नहीं है। इनकी हल्दी चल रही है, पर मैं सोची मैं अंदर जाके ही बैठ जाऊँ। यशी 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 और ये है नल्लू। कैमरा बहुत गंदा हो रहा है नल्लू के साड़ी के बल्लू। और हम हल्दी से आ गए थे, तो अब हम पार्लर जा रहे हैं तैयार होने के लिए नहीं, बाल बनवाने के लिए। और जब हम यशी की शादी में जहाँ रुके थे, हम सेम आश्रम पे रुके हैं, श्री जयराम। बहुत खुशी हो रही है, बहुत थक गई हूँ, बहुत। छुट्टी तो चाहिए मुझे एक, नोएडा जाके एक छुट्टी लगानी है पक्का से।
देखो यशी की शादी पे भी हम यहीं रुके थे, अच्छी जगह है। तो अभी मैं शादी के लिए तैयार हो रही हूँ। नलिनी और नलिनी के पतिदेव गंगा मैया से मिलने गए हैं, क्योंकि श्री जयराम आश्रम में हम रुके हुए हैं। यशी की शादी में भी हम यहीं रुके थे। जिस बैंक्वेट हॉल में यशी की शादी हुई थी, लाइक उसका मेहंदी का फंक्शन हुआ था और हल्दी का, वहीं भैया की शादी का फंक्शन हो रहा है। और त्रिवेणी घाट के बिल्कुल पास ही है श्री जयराम आश्रम। तो हम यहाँ रुके हुए हैं, स्टे हम यहीं कर रहे हैं। वो दोनों गंगा मैया से मिलने गए। मैं बहुत थक गई थी, कल बहुत सीवियर हमारा एक्सीडेंट हो गया था और मैं बैक सीट से उछल के विंडशील्ड के पास डैशबोर्ड पे गिर गई थी। तो बहुत शोल्डर्स पेन हो रहे हैं, सोई नहीं हूँ। तो मैंने कहा आप लोग घूम के आइए, मैं यहीं रेस्ट करती हूँ। तो रेस्ट तो मैंने क्या क्या खैर मुझे मेकअप करने में बहुत वक्त लगता है। मैं तैयार हो रही हूँ, तो मैंने सोचा आपको थोड़ा सा अपडेट दे दूँ। बहुत घटिया ब्लॉग्स बना रही हूँ आजकल मैं, खैर कोई बात नहीं है। चलिए मैं तैयार होती हूँ, तैयार होने के बाद मिलती हूँ आपसे। अच्छा है रूम, मैं पूछूंगी इनसे कि हाँ अगर रुकना हो, हम रुकना चाहें तो कैसे रुक सकते हैं, फिर आप लोगों को बताऊंगी। सस्ते में बात बन जाएगी, क्या मसला है। मेकअप हो गया है मेरा, बाल बहुत प्यारे लग रहे हैं यार, बहुत ज़्यादा। अब साड़ी पहनने की बारी है, गर्दन नहीं मूव कर रही है। तो हम तैयार हो गए हैं और अभी हम जा रहे हैं शादी में। रात के 9 बज गए हैं। फ़िलहाल मैं तो जल्दी तैयार हो गई थी, नल्लू लोग थोड़ा सा गए थे त्रिवेणी घाट, तो वो लोग तैयार नहीं हो पाए। मैं तैयार हो गई हूँ, सामान भी अपने आप गिर रहा है। अब मैं कैसी लग रही हूँ, खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा। चलो शादी में चलते भी, थोड़ी सी आपको शादी दिखाएंगे। बहुत ही घटिया ब्लॉग शूट किया मैंने, पर कोई बात नहीं, देख लेना। शादी पाए हैं, हमने खाना भी खा लिया है। अब दुल्हन आ रही है और हम जा रहे थे तो नन्ही ने कहा कि भाभी आ रही है, तो इसलिए हम भाभी का वेट करने गए। भाभी सच में आ गई, यस भाभी आ रही है सामने से। अब वो हमारा इतनी दूर वेन्यू है, यशी वहीं है। अब वहाँ से दुल्हनिया आ रही है। भाभी बड़ी स्लो चल रही है, आई नहीं अभी तक। ऑलमोस्ट शादी हो गई है। मैं उत्तराखंडी हूँ और उत्तराखंडी इंसान को उत्तराखंड से शादी का बुलावा है, वो भी ऋषिकेश में, और वो ना आए तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। तो अभी शादी ख़त्म हो गई है, मुझे लगता है सबकी शादी हो गई है सिवाय मेरी। नलिनी अभी मेरे लिए पानी लेने गई है, और जैसे मेरे दोस्त हैं शायद ही किसी के होंगे सच में, क्योंकि फीमेल्स की फ्रेंडशिप को वैसे भी ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते। तो अभी देखते हैं, फिर चलते हैं घर की तरफ। अब मेरी मोहब्बत मिले जल्दी आई है, सदा सुहागन रहो। घर जा रहे हैं अब, हरिद्वार से क्रॉस हो गए। बारिश आ रही है यार, यहाँ बारिश आ रही है बस। नल्लू को अमरूद खाने से हम अमरूद ले लेंगे, क्योंकि अमरूद बहुत पसंद है। जुकाम हो गया बहुत ज़्यादा।